बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व शफीअना वअय्यदना वरूहना वमौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम वक़ाल अयदन सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि व मिनहुम मुक़तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैरात इला आख़िरिल आया वक़ाल व अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती ख़म्स अशरत ख़स्लतन हल्ल बिहल बला क़ील व मा हिय या रसूल अल्लाह क़ाल इज़ा कान अल मग़नम दवलन वल अमानतु मग़नमा वज़ ज़कातु मग़रमा व अता अर रजुलु ज़ौजतहु व अक़्क़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबाहु व इर्तफ़अतिल अस्वात फ़िल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिम अर्रजुलु मख़ाफ़त शर्रिही इला आख़िरिल हदीस औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताक़ों में सजाने को ये कुरान नहीं है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर, और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे ज़ुल्मत खाने दिल के मकीनों में। जला सकती है शमे कुश्ताक मौज नफ्स उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको। ये दे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मोहतरम सामीन, बिरादरान इस्लाम और यहाँ के गयूर मुसलमानों, आप हजरात काफी देर से उलमाए कराम के बयानात को सुन रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात जमे हुए भी हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप इस नीयत के साथ सुने कि जो कुछ सुनेंगे उस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे अमल इंशाअल्लाह। कौन लोग करेंगे ज़रा हाथ उठा बताइए इंशाअल्लाह। तो ज़रा ये कुर्सी भर दीजिए। पीछे बैनर लगा है जलसे दस्तार बंदी का। ये जलसा दस्तार बंदी के वजह से किया जा रहा है। इसमें चंद बच्चों के सरों पर दस्तार रखी जाएगी, जो इस बात की दलील होगी कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने सीने में कुरान करीम को महफूज कर लिया है। ये वो बच्चे हैं जिनके सीने में कुरान करीम की 6666 आयतें महफूज हैं। ये वो बच्चे हैं जिसके सीने में कुरान करीम के 30 पारे। ये वो बच्चे हैं जिसके
सीने में कुरान करीम के तकरीबन 600 सफ़हात उनके सीने में मौजूद है। ये इस बात का ऐलान है कि ये वो बच्चे होंगे जिनके सरों पे दस्तार रखी जाएगी। इन्होंने सुबह शाम कुरान करीम को पढ़ा है, इन्होंने सुबह शाम कुरान करीम को याद किया है, याद करके इन्होंने उसे अपने सीने में बसा लिया है। जरा याद कीजिए, हम सब के आका व मौला ताजदार बतहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन क़रअ हरफन मिन किताबिल्लाह, जिसने अल्लाह की किताब का एक हर्फ पढ़ा, फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा, उसको एक हर्फ के बदले 10 नेकी मिला करती है। आगे आपने फरमाया, ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये तीनों मिलकर एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इंसान ने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो उसे 30 नेकी मिलेगी। अगर किसी इंसान ने अल्हम्दो पढ़ा तो उसे 50 नेकी मिलेगी, क्योंकि उसमें 5 हर्फ हैं। इससे अंदाजा ये हुआ कि जो मुसलमान अगर कुरान का एक हर्फ भी पढ़े अपने नाम अमाल में वो 10 नेकी जमा करेगा। जरा अंदाजा लगाइए, आपने मिसाल क्या दी? आपने मिसाल दी अलिफ लाम मीम। कोई भी आलिम अलिफ लाम मीम का माने नहीं जानता है। दुनिया में कोई माई का लाल इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैं अलिफ लाम मीम का माने जानता हूँ। ये हुरूफ़े मुक़त्तआत है जिसके माने अल्लाह के रसूल और अल्लाह ताला के अलावा दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता है। जिसका मतलब ये हुआ कि तुम समझो या न समझो, दोनों हाल में कुरान को पढ़ोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा। समझकर पढ़ो तो भी 10 नेकी मिलेगी, बगैर समझे पढ़ो तो भी 10 नेकी मिलेगी। ये अलग बात है कि समझकर पढ़ने वाले पर अल्लाह अगर मेहरबान हो, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहेगा इजाफा कर देगा। कुरान का एक हर्फ पढ़ने पे कितनी नेकी मिलती है? 10। जो बच्चे कुरान को याद करते हैं एक मर्तबा में याद होगा नहीं, उसे रटना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कम से कम 20 से 25 बार वो रटेगा, फिर उसको पीछे से मिला के पढ़ता है। इस तरह एक सबक सुनाने में कम से कम एक आयत को उसे 25 से 30 बार पढ़ना पड़ता है। और जब हाफिज साहब को वो ये आयत सुना देता है, फिर दोबारा कल जब सुनाने जाएगा तो पीछे से वो सुनते हैं, फिर जब कल सुनाने जाएगा फिर पीछे से सुनते हैं। रोजाना वो पिछला सबक सुनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह से रोजाना शुरू करना है। इतने पे बस नहीं होता है, अगर एक पारा 20 सफा वो खत्म कर चुका है, आगे चला गया है, तो अब उससे पिछला सुना भी जाता है और फिर सबक पारा के अलावा आमोख्ता जो पिछला था वो सुना जाता है। और फिर जब एक बच्चा दौड़ करता है, हर सफे को कम से कम 20 से 30 बार पढ़ा करता है, आप अंदाजा लगाइए उसको कितनी नेकी मिलती होगी। हम और आप एक बार अल्हम्दो पढ़ें 50 नहीं, वो हाफिज 3 साल की मुद्दत में इस अल्हम्दो को नहीं कम से कम तो 2000 से ऊपर मर्तबा पढ़ा होगा। 50 को 2000 से गुना करके आप देख लीजिए कितनी नेकी मिली होगी सिर्फ अल्हम्दो का। और उसने तो मुकम्मल कुरान करीम को पढ़ा है, 6666 आयतें पढ़ी है और इस तरह पढ़ी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके नाम अमाल में कितनी नेकी होगी। इसीलिए उलमा कहते हैं कि वो हम सबसे अफजल है। क्यों? हमारी सूरत हाल ये है कि हमने कुरान को ताकों पे सजा कर रख दिया है। हमारी सूरत हाल ये है कि हमने कुरान को अपनी बेटी को जहेज में देने का जरिया समझ लिया है। हमारी सूरत हाल ये है कि कुरान करीम को अगर हम कहीं पर रख दें तो तभी हम वहां से उतारते हैं, जबकि हमारे घर में किसी का इंतकाल होता है, हम कुरान करीम को अपने मुर्दे को बख्शवाने का जरिया समझ लिए हैं। आज मुसलमानों की सूरत हाल ये है कि साल 2 साल 4 5 6 साल गुजर जाते हैं, 10 साल गुजर जाता है, लेकिन वो कुरान नहीं पढ़ता है। जबकि कुरान करीम रोज सुबह शाम पढ़ने की चीज थी,
ये एक इंसान के लिए नहीं बल्कि हर मुसलमान के लिए लाजिम था। अगर कोई हाफिज है तो कम से कम 3 पारा पढ़े, अगर कोई आलिम है तो वो कम से कम 1 पारा पढ़े, और अगर कोई जाहिल है तो कम से कम वो 5 पन्ने यानी 1 पाव रोजाना तिलावत करे तो समझा जाएगा कि वो मुसलमान है। आज इंसाफ के साथ अपने सीने पे हाथ रखिए। ये जलसा इसलिए किया जा रहा है कि बच्चों के सरों पे दस्तार रखी जाएगी। ये इस बात की दलील होगी कि कुरान को हजारों बार पढ़ा है। आपने कितनी बार पढ़ा है? आप कितनी बार पढ़ते हैं? आज अगर बस्ती से गुजर जाएं तो एक तो सुबह सवेरे ऐसा लगता है कि हम लोग कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, सब लोग मर चुके हैं, और 8 बजे 9 बजे लोग जग रहे हैं। होना ये चाहिए कि फजर के वक्त में नमाज के साथ हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। ये कुरान तो वो कुरान था कि जो जमीन पे उतरा तो पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। ये कुरान तो वो कुरान था कि जब ये आया मक्के मुकर्रमा के अंदर तो वो लोग जिन्हें ऊंट चराने नहीं आता था वो पूरी दुनिया के लिए राहबर और रहनुमा बन गए। ये कुरान जब आया वहां तो वो लोग जो कि सोते थे इस तरह कि उन्हें कोई अता पता नहीं था, वो लोग जिनकी माएं और बहनें गोहाल में रहा करती थी, बकरियों के मेघनी में रहा करती थी, वो लोग जिन्हें न सोने का ठिकाना था, न जगने का ठिकाना था, न खाने का तरीका आता था, न जीने का सलीका आता था, इस कुरान की बदौलत उसने कैसर और किसरा पर, वक्त के सबसे बड़े बादशाह, वक्त के सबसे बड़े मुल्क पर उसने हमला किया और वहां की कालीनों को उसने टुकड़े कर दिया और वहां की सोने और चांदी पर कब्जा किया। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर हमने कुरान को छोड़ दिया है, इसलिए आज जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। ये जलसा इस बात का ऐलान है और आपको ये पैगाम देता है कि आप आज से ये तय कीजिए कि हम लोग इंशाअल्लाह अपने घर में सुबह शाम कुरान पढ़ने का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। कौन लोग नहीं करेंगे जरा हाथ उठा के बताइए। अरे हाँ नहीं दोनों तो सुनिए कम से कम। जो लोग करेंगे तिलावत वो लोग हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक बात याद रखिए, कुरान करीम अगर आप पढ़ेंगे आपके घर से मुसीबत खत्म होगी, आपके घर से परेशानी खत्म होगी, बेबरकती खत्म होगी, शैतान आपके घर से भागेगा। अगर आप कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, अपने छोटे बच्चों को, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाना सिखाइए और सुबह शाम आप जग कर उसे जगाइए, उठाकर बैठाइए, चाहे चाय पिलाकर जगाना पड़े, चाहे बिस्किट खिलाकर जगाना पड़े, आप उसे जगाइए और कहिए बेटा तुम कुरान पढ़ो, हम बैठकर सुनते हैं। उसको कुरान पढ़ने का पाबंद बनाइए और आप बैठकर सुनिए तो समझा जाएगा कि आप मजबूत बाप हैं, वरना यकीन मानिए कि आप मजबूत बाप हरगिज नहीं हो सकते। और अगर आप बूढ़े हो गए, 60 साल की उम्र के हो गए, आपकी जिम्मेदारी है कि कुरान पढ़ना सीखिए। कहाँ सीखिएगा? गांव में इमाम साहब हैं, आप उनसे कहिए कि 15 मिनट आप हमको दे दीजिए। किसी नमाज के बाद रोजाना 15 मिनट आप उनके पास बैठ जाइए। दुनिया का काम भी होगा, खेत खलियान का भी काम होगा। उस 15 मिनट के अंदर आप उनके पास बैठकर 1 साल में से ही कुरान पढ़ना सीख जाइएगा। जब तक आप कुरान पढ़ेंगे तब तक इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलता रहेगा। करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह। ये सबसे पहला पैगाम था जो आपको देना था इस जलसे के जरिए। दूसरा पैगाम, ये कुरान अगर देख लेते हैं आप तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए,
यहाँ हर बच्चा जानता है कि कुरान क्या है। कुरान की किताब को तकरीबन हम और आप सब लोग जानते हैं, लेकिन याद रखिए ऐसी साजिश चल रही है कि आपसे ये कुरान छीन लिया जाएगा, आपसे ये मदरसे छीन लिए जाएंगे, आपसे ये मकातिब छीन लिया जाएगा। ज्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ ही दिनों पहले की बात है। 1991 या 92 में बुखारा और समरकंद ये कम्युनिस्टों के गलबा से आजाद हुआ है। उससे पहले वहाँ की क्या सूरत हाल थी? वहाँ की सूरत हाल ये थी कि 70 साल तक कम्युनिस्टों ने वहाँ पर हुकूमत की। 1920 या 21 में वो वहाँ काबिज हुए और उन्होंने जाकर वहाँ से कुरान के नुस्खों को जला दिया, मदरसों को बंद कर दिया, मस्जिदों के मेहराब में उन्होंने दूसरी चीजों को लाकर रख दिया, वहाँ रेडियो लगा दिया जिससे हमेशा तहरीयत की तालीम दी जाती थी। उन लोगों ने वहाँ ये सूरत हाल अपनाई। ये बुखारा और समरकंद जो उलमाओं की बस्ती थी, जहाँ इमाम बुखारी जैसे जलीलुल कद्र उस इमाम पैदा हुए, ये वो जगह थी जहाँ जगह जगह मदरसों का जाल बिछा हुआ था। उससे ज्यादा मदरसे दुनिया में कई नहीं थे। लेकिन जब कम्युनिस्टों ने वहाँ पे गलबा किया तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उलमा को खत्म करने की कोशिश की। पहले तो आपस में इख्तिलाफ पैदा करवाया, आवाम का रिश्ता उलमा से उन्होंने काट दिया। उसके बाद उन्होंने ये सूरत हाल अपनाई कि उलमा को एक ट्रेन पर वो सवार कर देते थे, दूसरे स्टेशन पर दूसरी ट्रेन पर उलमा और हुफ्फाज को सवार कर देते थे और दोनों ट्रेन को तेज रफ्तार में चलाया जाता था और किसी सुनसान जगह पे, किसी वीरान जगह पर दोनों ट्रेन को आपस में टकरा दिया जाता था, जिससे उन तमाम उलमा और हुफ्फाज के परखचे उड़ जाते थे। उनमें से शायद ही कोई बच पाता था, हर एक मौत के घाट उतर जाता था। उनमें से कुछ लोगों को वो ये करते थे कि जहाज पे सवार करके बर्फानी इलाके में जहां बर्फ हुआ करता था, जहाज से वहां जाकर उतार देते थे। नतीजा ये होता कि वो बर्फ से ठुटर कर अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर देते थे। उनमें से जो कोई बचकर बाद में निकल गया, उन्होंने ये बयान किया कि हमें जब भूख लगती थी तो हम उसी बर्फ को तोड़कर नीचे किसी मछली को पकड़ते थे, कच्चा चबाकर उससे पेट भरते थे। उनमें से बास ने बयान किया कि हम अपनी करवटें बदलते रहते थे, क्योंकि एक तरफ एक किनारा बर्फ की ठंडक की वजह से ऐसा होता था शल हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। ये सूरत हाल वहाँ कम्युनिस्टों ने की थी। उसके बाद उन्होंने इतना पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जिसके घर में कुरान का नुस्खा मिलेगा या कुरान की एक आयत मिलेगी, यहाँ तक के उर्दू दाएं तरफ से लिखी जाती है और कुरान भी दाएं तरफ से लिखा जाता है। उर्दू और अरबी जिस तरफ से लिखा जाता है, इस तरफ से लिखी जाने वाली कोई भी तहरीर अगर किसी के घर में मिलेगी, उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। उन लोगों ने, उनकी पुलिस ने बाज़ाब्ता तलाशी शुरू की। जिनके घर में मिलता था उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। उनकी बात पुलिस वो अपने जेब में चॉकलेट लेकर चला करती थी। चंद बच्चों को पकड़ती, उन्हें चॉकलेट देती थी और ये कहती थी कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ देता, उसके बाप और उसकी माँ को और उसके घर के तमाम लोगों को सामने खड़ा करके गोली से उड़ा दिया जाता था, उसे खत्म कर दिया जाता था। जबकि उन्होंने अपनी दानिश, अपनी समझ के मुताबिक उनको ये यकीन हो गया कि हमने कुरान के तमाम नुस्खों को खत्म कर दिया है, हमने मदरसों को खत्म कर दिया है, हमने मुसलमान को गोया खत्म कर दिया है। उस वक्त में उन्होंने ये ऐलान किया कि अब किसी के ऊपर मजहब की कोई पाबंदी नहीं है, जो चाहे वो तन्हाई में बैठकर नमाज पढ़ सकता है, कुरान पढ़ सकता है। उनमें से बहुत से लोग चुपके चुपके नमाज पढ़ने लगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए पुलिस के लोग चुपके चुपके लिस्ट तैयार करते रहे। 3 साल तक उन्होंने लिस्ट तैयार की। 3 साल के बाद लिस्ट पढ़कर तमाम लोगों का नाम निकाला, तमाम लोगों को एक जगह एक मैदान में खड़े करके उन तमाम लोगों को कत्ल कर दिया गया, उन तमाम लोगों को जान से मार दिया गया। ये सूरत हाल वहाँ एक दिन की बात नहीं थी, 2 दिन की बात नहीं है, साल 2 साल की नहीं, 70 साल तक मुसलसल उन लोगों पे ये जुल्म होता रहा। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी,
आपको सुनकर हैरत होगी, जब कम्युनिस्टों का गलबा खत्म हुआ 70 साल के बाद ऐलान किया गया कि जिनके घरों में कुरान के नुस्खे हैं वो लेकर आए। लोग ट्रक पर बड़ी बड़ी चादरें, लोहे की बड़ी बड़ी चादर लेकर आने लगे। लोगों ने कहा हमने कुरान मांगा है, लोहे की चादर लेकर क्यों आ रहे हो? उन्होंने कहा पहले चादर तो उतरवाइए। लोहे की चादरें नीचे उतरी, उस पे देखा गया टॉर्च के जरिया, तो तमाम लोहे की चादरों पे उन लोगों ने कुरान को लिख कर रखा था ताकि दुश्मन कुरान को मिटा न सके। कुछ लोग पत्ते लेकर आए, दरख्त के पत्ते, और उस दरख्त के पत्तों को उन लोगों के सामने रखा, कहा कि देखो इस पर हमने कुरान को लिख रखा है। कुछ लोग चमड़े लेकर आए, जानवरों के चमड़े को, और उन्होंने उस चमड़े पर तमाम कुरान की आयतों को लिख कर रखा था। आपको सुनकर हैरत होगी, 70 साल के बाद भी वहाँ बहुत से लोग मुफ्ती भी थे, आलिम भी थे, हाफिज भी थे। मुफ्ती आजम जो वहाँ का था, उनसे मालूम किया मौलाना जुल्फिकार नक्शबंदी ने कि आप लोग मुफ्ती कैसे बने, यहाँ के बच्चे हाफिज कैसे बने, जबकि कोई कुरान का नुस्खा नहीं था। जबकि 70 साल तक उन लोगों ने यहाँ गलबा कर तमाम चीजों को खत्म करने की कोशिश की। उन लोगों ने जो बतलाया वो सुनकर मुसलमानों रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं। आपको मैं बतलाऊं, उन लोगों ने ये कहा कि जब कम्युनिस्टों ने गलबा किया, हमने ये किया कि अपने घर के आंगन में तहखाना बना दिया, तहखाने के अंदर अपने चंद बच्चों को अंदर दाखिल कर देते थे, एक उस्ताद को अंदर दाखिल कर देते थे, खाने पीने का सामान दे देते, ऊपर में हम बंद कर देते थे, और वहाँ पे नंगी तस्वीरें और शराब रख दिया करते थे ताकि वो लोग ये समझे कि ये तो गैर नहीं, ये कम्युनिस्ट का आदमी है। चुनांचे वो लोग आते, देखकर वापस चले जाते। हमारे बच्चे उस एक उस्ताद की निगरानी में 6 महीने तक अंदर कुरान याद करता रहता। 6 महीने के बाद एक मर्तबा खोला जाता और तमाम फिर खाने का सामान हम लोग उसमें रख दिया करते थे। इस तरह हमने अपने बच्चों को हाफिज बनाया। मेरी माएँ और बहनें, वो माएँ अपने आंगन में झाड़ू लगा रही होती थी, लेकिन उनके जिगर का टुकड़ा, उनका दुलारा उसी के पांव के नीचे तहखाने में होता था। वो ममता को छुपाए हुए एक बार भी ये नहीं कहती थी कि मेरे बच्चे को बाहर निकाल दो, मेरे बच्चे को बाहर निकाल दो, ताकि हम उसे देख लेंगे, हम उसे सीने से लगाएंगे। उन्होंने ये अपने लिए कुर्बानी की। उनमें से बाज़ ने ये बयान किया कि हम कुछ जनाजा को, यानी ताबूत पर एक मैयत को ले लेते थे, बनावटी मैयत को, किसी का इंतकाल नहीं होता था, हम उसे लेकर कब्रिस्तान चले जाते, हमें इस पर रोक नहीं लगती थी। हम जब कब्रिस्तान चले जाते तो वहाँ हमारे बच्चे कब्र के किनारे बैठे रहते थे और हम वहाँ कुरान पढ़ाते रहते थे। हम ज़बानी याद कराते थे, बच्चे याद करते थे। जब हम देखते थे कोई पुलिस आ रही है तो हम उसमें मिट्टी डालने लगते थे। जब पुलिस नहीं आती थी वहीं बैठकर हम कुरान पढ़ाते थे। उनमें से बाज़ ने ये बयान किया कि हम ये सूरत अपनाते थे कि खेती काटने के लिए जाते थे, सरकारी खेती, अनाज काटने के लिए धान काटने जाते थे। हम अपने छोटे बच्चों को भी लेकर जाते थे कि ये भी धान काटेगा। वो साथ साथ रहता था, लेकिन वो पढ़ता रहता था, हम पढ़ाते रहते थे। ये सूरत हाल हमने अपनाई। खुद उस मुफ्ती आजम ने कहा कि मेरे अब्बा शेखुल हदीस थे, बुखारी शरीफ पढ़ाया करते थे। जब कम्युनिस्टों का गलबा हुआ, उन्होंने ये किया, दाढ़ी मुंडा ली और ऊपर से नीचे उन्होंने पैंट और शर्ट पहनना शुरू किया। वो ट्रैक्टर चलाने लगे और सरकारी ट्रैक्टर चलाने लगे। आशिक थे वो सरकारी ट्रैक्टर के, 16 घंटे तक वो सरकारी ट्रैक्टर चलाते थे। पूरी दुनिया ये कहती थी कि ये दीवाना और पागल है, ये तो ट्रैक्टर का आशिक है, इसको लगता आराम नहीं चाहिए। दिन रात में 16 घंटे चलाते थे। रात के 12 और 1 बजे वो घर वापस आते थे, दस्तरखान लगाते थे, उस पे चाय रखी जाती थी, मुझे नींद से बेदार करते थे, मुझे बैठा दिया जाता था, मुझे चाय पिलाई जाती थी। फिर मेरा बाप उस वक्त में बैठकर मुझे कुरान पढ़ाता था, मुझे याद कराता था, जिसका नतीजा ये है कि आज मैं मुफ्ती आज़म। है आप में हिम्मत कि आप ये कुर्बानी दे सकेंगे? नहीं। इसलिए उस वक्त के आने से पहले कुरान की हिफाजत कीजिए। आपको सुनकर हैरत होगी, जब मौलाना जुल्फिकार नक्शबंदी वहां गए तो लोगों को मालूम हुआ कि ये पाकिस्तान से आए हैं, तो कहा
कि हमें कुरान का एक नुस्खा दे दो, अगर कोई कुरान का नुस्खा है। जब इन्होंने कुरान का नुस्खा दिया, लोग उसे सीने से लगा रहे थे, लोग उसे चूम रहे थे, इस तरह सीने से लगा रहे थे, लग रहा था कि इनका खोया हुआ बच्चा इनको मिल गया है। आज मस्जिदों में कुरान किस तरह बिखरे हुए हैं। पुराने कुरान है, उसका कागज फटा हुआ है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। अगर रखा हुआ है तो सालों भर वहां रखा हुआ है, उस पे गर्द जम जाती है। आज ये हमारी मस्जिदों की सूरत हाल है। आज हमारे घर की ये सूरत हाल है कि अगर संदूक में कुरान रखा हुआ है तो वो उसी तरह रखा रहता है। एक वाकया लोग नकल करते हैं कि एक इमाम साहब की दावत की। इमाम साहब जब गए उनके घर, मुक्तदी के घर, तो देखा कि वहां चंद पैसे हैं जो उड़ रहे हैं हवाओं में। तो उन्होंने ये किया कि उस पैसे को उठाकर कुरान के अंदर रख दिया। कुरान सामने रखा हुआ था, ताकचा पर उन्होंने रख दिया। वो दावत खाए और वो वापस चले आए। दोनों मियाँ बीवी ने कहा, यहाँ तो 5-7 हजार रुपए रखा हुआ था, इमाम साहब को हम लोग कितना अच्छा आदमी समझते थे, ये तो चोर निकले। कोई नहीं गया, आया घर, सिर्फ इमाम साहब आए। धीरे धीरे वो दोनों मियाँ बीवी इमाम साहब से बदगुमान हो, सलाम कलाम बंद कर दिया। जब वो नमाज पढ़ने जाता था वो शख्स, तो वो मुंह फेर कर अपना चला आता था। इमाम साहब को महसूस नहीं हुआ कि इसका रवैया बदला क्यों है। फिर जब आइंदा साल हुआ, रमजान वो दावत करता था। दोनों मियाँ बीवी ने कहा कि अगर दावत नहीं करोगे तो लोग क्या समझेंगे, इसलिए दावत करो। दावत तो कर ली गई। दावत खाने के बाद बीवी ने, औरत को तो पैसे से ज्यादा मोहब्बत होती है, वो चुपके से कहती है कि इमाम साहब एक बात कहें, आपको कितना अच्छा आदमी हम लोग समझते थे, आप जब पिछले साल आए तो चंद पैसे की आपने यहाँ से चोरी कर ली, बताइए कितनी खराब बात। इमाम साहब रोने लगे। इमाम साहब के आंख से आंसू आने लगा। इमाम साहब ने कहा, उस औरत ने कहा, इमाम साहब रोइए मत, हम कहीं नहीं बोले हैं, वो पैसा हम छोड़ देंगे, आपसे पैसा भी नहीं लेंगे। इमाम साहब ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे पैसा देना पड़ेगा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि 1 साल गुजर गए, वो कुरान जो ताकचे पे रखा हुआ था आज भी वो ताकचे पे रखा हुआ है। अगर तुमने वो कुरान उठाया होता तो कुरान में तुम्हें पैसे मिल जाते। कुरान उठाकर देखा गया, उसमें पैसे रखे गए। ये कोई एक घर का वाकया नहीं है, घर घर का वाकया है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से 99% लोगों का हाल यही है। अगर आप कुरान की हिफाजत नहीं करेंगे, गैर उसे मिटा देंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप कुरान के नुस्खों की हिफाजत कीजिए। अल्लाह ताला ने खुद जिम्मे लिया है कुरान की हिफाजत का। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसलिए अल्लाह ताला कुरान को महफूज करवाता है। आज इन 6-7 बच्चों के सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज करवाया है। उनके सीने में ये कुरान महफूज रहेगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप हज़रात भी खुद कुरान पढ़िए, बच्चों को कुरान पढ़ाना सिखाइए, तो यकीन मानिए कि आप में तरक्की आएगी। करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह। पहला पैगाम था कि कुरान आप हज़रात पढ़ेंगे। दूसरा पैगाम यही है कि कुरान की हिफाजत करेंगे। कुरान की हिफाजत कैसे होगी? मदरसा को बंद करके होगी कि नहीं बताइए। इमाम साहब की टांग खींचकर मदरसा के मौलवी को 3000 रुपए दीजिए ताकि वो अच्छा से कुरान पढ़ाए। अतर खरीदने जाइए, कहिए ये कैसे है, तो ये 1000 रुपए का, ये 100 रुपए का, तो आप कहिएगा 1000 वाला दे दे। क्यों? नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती अजहर साहब मज़ाहिरी, हजरत मौलाना मुफ्ती अजहर साहब मज़ाहिरी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमारी सूरत हाल ये है
कुरान की हिफाजत कैसे होगी? मदरसों को तरक्की देकर। कुरान की हिफाजत कैसे होगी? मस्जिद के इमाम को अच्छा रखें और उनको अच्छी तनख्वाह दें। हमारे दरमियान कुरान की हिफाजत इस तरह होगी कि हम रोजाना कुरान की तिलावत करें, हम अपनी बीवियों को तिलावत का पाबंद बनाएं। याद रखें, हमारे लिए असल जिंदगी तालीम है, एजुकेशन है। हमने इस तालीम को छोड़ दिया है, हमने एजुकेशन को छोड़ दिया है, जिसका नतीजा ये है कि आज हम जलील हो रहे हैं, आज हम रुस्वा हो रहे हैं। जिल्लत हमारी मुकद्दर बनती चली जा रही है। अगर एजुकेशन और तालीम को आप अपनाएंगे तो यकीन मानिए आप कामयाब होंगे। लोग कहा करते हैं कि जिस बस्ती में, जिस जमीन में बारिश नहीं होती है, वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाया करती हैं। जिस बस्ती में तालीम नहीं होती है, वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। इसलिए आप अपनी नस्लों की हिफाजत कीजिए, आप अपनी नस्लों की हिफाजत कीजिए। गुटखे के अंदर, चाय और पान के अंदर रोजाना 100 रुपए आप बर्बाद कर देते हैं। आप अपने बच्चों की फीस महीने में 100 रुपए देते नहीं हैं। महीने में अगर 500 रुपए आपको अपने बच्चों की फीस देनी हो तो आपके ऊपर भारी पड़ जाया करता है, आपके ऊपर मुश्किल पड़ जाता है। अगर कोई मदरसे का मौलवी आपके यहाँ आ जाए जहाँ बच्चे बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं, अगर वो आ जाए तो आप पतली गली से चुपके से भाग जाते हैं, कहीं हमें उसे पैसा न देना पड़े। याद रखिए, आपके पैसे से जो बच्चा वहाँ कुरान पढ़ेगा उसका सवाब आपको भी मिलेगा। मरने के बाद आपको हसरत होगी कि काश हम अपने पैसे को वहीं दिए होते। उस वक्त में ये अफसोस होगा कि हमने पैसा क्यों नहीं तालीम के नाम पे खर्च किया। गैरों की सूरत हाल ये है कि उसकी माएं और बहनें वो सब्जी बेचती हैं रोड पर, लेकिन अपने बच्चों को डीएम बनाती हैं। गैरों की सूरत हाल ये है कि उसका बाप वो रिक्शा चलाता है, लेकिन अपने बच्चों को आईपीएस बना रहा है। आज मुसलमानों की सूरत हाल ये है कि 20 से 25 बीघा जमीन का वो मालिक है। मकान आप देखिए तो 2 मंजिला आलीशान है, लेकिन उसके बच्चों की तालीम देखिए तो या तो तालीम के लिए भेजता नहीं है, और अगर तालीम के लिए भेज रहा है तो उस मास्टर से पूछ लीजिए 3-3 महीने की फीस उसके यहाँ बाकी है। उस मौलवी से पूछ लीजिए 2-2 महीने की फीस उसके यहाँ बाकी है। अगर मौलाना ने जरा सख्त लहजे में कह दिया कि तेरा बाप फीस क्यों नहीं दे रहा है, ये गुस्से में आता है और कहता है हमें नहीं पढ़वाना है। हाथ पकड़कर अपने बच्चे को मकतब से उठाकर लेकर चला आता है कि हम अपने बच्चे को तालीम नहीं देंगे। याद रखिए, आप अपने बच्चों को जहन्नम के अंदर धकेल रहे हैं। अल्लाह ने साफ कहा कुरान करीम के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी बचाओ, अपने बाल बच्चों को, अपने घर वालों को भी जहन्नम की दहकती आग से बचाओ। अगर आपका बच्चा दीन का इल्म हासिल नहीं करेगा, दीनी तालीम से बहरा रहेगा, तो यकीन मानिए कि वो बच्चा दीन पे अमल जब नहीं करेगा तो वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। आप खुद अपने बच्चों को जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं। इसलिए तीसरा पैगाम इस जलसे का यह है कि आप हजरात अपने बच्चों को जाहिल नहीं रखें। आप खेत बेच लीजिए, जमीन बेच लीजिए, 2 वक्त भूखे रह जाइए, गोश्त महीने में 1 दिन खाइए या नहीं खाइए, लेकिन आप अपने बच्चों को तालीम जरूर दीजिए। आपका बच्चा तालीम से बेहुनर, तालीम से बहरा न रहे, तालीम की दौलत से आरास्ता रहे। तालीम देंगे इंशाअल्लाह। कौन लोग देंगे, जरा हाथ उठा के बताइए। ये आपके लिए लाजिम और जरूरी है। यह आप के लिए खाने से ज्यादा, घर बनाने से ज्यादा, मकान बनाने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें, उनकी फीस को वक्त पर अदा करें। आप
गुटखा खाना बंद कर दें, उसके पैसों को आप अपने बच्चों की फीस पे देंगे, इंशाअल्लाह आपका बच्चा आईपीएस बनेगा। यकीन मानिए जब आपका बच्चा आईपीएस बनेगा तो तकदीर बदलेगी इस कौम की, क्योंकि एक बच्चा आईपीएस बनता है, एक बच्चा अगर बड़ी तालीम से आरास्ता होता है वो मालदार बनेगा, पैसे कम से कम उसके पास आएंगे और साथ साथ उससे पूरा खानदान वो माशी हालत से अच्छा बन जाएगा। और दीन की तालीम के बाद ये करेंगे तो दीनदार भी रहेगा, जिसका नतीजा ये है कि दीन भी उसके हाथ में होगा, दुनिया भी उसके हाथ में होगी, और 10-20 साल के बाद इंशाअल्लाह मुल्क में उसको एक अपनी कुव्वत हासिल होगी, मजबूती हासिल होगी। करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह। मैंने एक हदीस पढ़ी आप हज़रात के सामने, हदीस तो काफी लंबी है, मैं उसकी चंद बातों को आपके सामने बयान करता हूँ। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला, जब लोगों के अंदर 15 तरह की बातें पाई जाने लगेंगी तो समझ लो कि लोगों पे मुसीबत नाजिल होना शुरू हो जाएगा। लोगों पर ऐसी मुसीबत आएगी, ऐसी मुसीबत आएगी कि लगातार जैसे अगर मोती का हार बना हुआ हो और वो टूट जाए एक जगह से तो तमाम मोती धीरे 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 करके तसलसल के साथ जमीन पे गिर जाया करता है। इसी तरह लोगों के ऊपर मुसीबत और वबाल आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा, फलयर्तक़िबू इंद ज़ालिका रीहन हमरा औ मसखन औ खसफन औ गज़फन औ आयातिन तताबअ कनिदाम बालिग अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब लोगों के अंदर ये 15 तरह की मुसीबत आ जाएगी, 15 तरह की बलाएं आ जाएगी, तो यकीन मानना उस वक्त में इंतजार करे सुर्ख आंधी का। आज सूरत हाल ये है कि अचानक आंधी चलती है, एक घर में आग लगती है, दूसरे घर में लगती है, बस्ती की बस्ती वो जल जाया करती है, ये मुसीबत है। आपने फरमाया इंतजार करना उस वक्त में कि कभी ऐसा होगा कि लोगों को जमीन में धंसा दिया जाएगा। आज हम सुनते हैं कि जलजला आता है, बस्ती की बस्ती जमीन में धंस जाती है, पूरी बस्ती खत्म हो जाती है। आज हम सुनते हैं कि बाज़ बस्तियों पर आसमान से बारिश के साथ वो ओले पड़ते हैं, बड़ा बड़ा पत्थर पड़ता है और बस्ती बर्बाद हो जाती है। ये वो मुसीबत है जो मुसीबत हमारे आमाल की वजह से और उन 15 मुसीबतों की वजह से आ रही है, उन 15 बुराइयों की वजह से वो मुसीबत आ रही है जो हमारे अंदर पाई जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 15 बातें पहले इसलिए बतलाई थी ताकि हम और आप उन 15 बातों से बच जाएं, उन 15 बातों से हम और आप हिफाजत करें। वो 15 बातें कौन हैं मैं आपके सामने बहुत मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूँ, चूंकि शेखुल हदीस दामत बरकातुहुम तशरीफ ला चुके हैं और कुछ देर के बाद दस्तार बंदी का खुशनुमा मंजर भी होना है, और इसलिए मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इदा कानल मगनम दुवलन, कि जब माले गनीमत को लोग अपना माल समझने लगेगा, इज्तिमाई माल, मदरसे का माल हो, जलसे के चंदा का माल हो, मस्जिद का माल हो, मस्जिद का सामान हो, लोग उसे अपनी दौलत समझने लगेगा, लोग उसे उस तरह खर्चा करेगा जैसे अपना पैसा खर्चा करता है, तो समझ जाइए कि उम्मत पर मुसीबत आने लगेगी। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वल अमानत मगनमा, अमानत को लोग लूट का माल समझेगा। जैसे लूट का माल आदमी जाता है लेकर आ जाता है, इसी तरह किसी का रखा हुआ माल, किसी की अमानत को लोग लूट का माल समझेंगे, ऐसा समझेंगे कि ये मेरा माल है। ये सूरत हाल हो जाएगी। जबकि एक जमाना था कि लोग अमानत की इस तरह कदर करते थे, इस तरह कदर करते थे। मिशकात शरीफ के अंदर एक वाकया नकल किया गया है कि एक शख्स ने जमीन बेची, जमीन बेचने वाला जमीन बेच दिया, जमीन खरीदने वाले ने जमीन खरीद ली। फिर उस जमीन में वो हल चला रहा था, हल बैल
पहले चला करता था, हल उसमें जाकर अटक गया। उसने हल को हटाया, वो देखा कि है क्या, तो पता नहीं चला। उसने कुदाल से खुदाई की। खुदाई करने के बाद लगा कि यहाँ एक सुराही है। उसने उस सुराही को बाहर निकाला। उस सुराही पे ढक्कन लगा हुआ था। उस सुराही के ढक्कन को उसने खोला। जब उसे खोला तो उसमें देखता ये है कि सोने के सिक्के हैं, दीनार उसमें हैं। पूरी सुराही सोने के सिक्के से भरी हुई है। वो इंसान कितना खुश हुआ होगा। उसने सुराही उठाई। हम और आप होते तो सुराही लेकर कहाँ पहुँचते? बीवी के पास। कहते गोदरेज खोलो और अंदर में लॉकर के अंदर रखो। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो अपने सर पर उठाए। वो पहुँच गए कहाँ? उस आदमी के पास जिससे उन्होंने जमीन खरीदी थी। उनके दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजा खोला गया। वो अंदर गए। उन्होंने ये कहा, ये सुराही मेरे सर से उतारो। सुराही उनके सर से उतारी गई। सुराही नीचे रखी गई। उसको खोला गया और ये कहा कि देखो, मैंने तुमसे जमीन खरीदी थी, मैंने तुमसे सुराही नहीं खरीदी है, मैंने तुमसे सोने के सिक्के नहीं खरीदे हैं, मैंने जमीन खरीदी है। जमीन तो मेरी है, लेकिन ये सुराही तेरी है, ये सोने के सिक्के तेरे हैं। आप जरा को सुनकर ये हैरत होगी, जमीन बेचने वाले ने ऐसा नहीं किया कि वो सुराही ले लिया, सोने के सिक्के ले लिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे यहाँ जमीन भी बेच दी है, जमीन में जो कुछ है सब मैंने तुम्हारे यहाँ बेच दिया है, इसलिए ये सुराही तेरी है, ये सोने के सिक्के तेरे हैं। जमीन बेचने वाला कहता है ये सोना तेरा है, ये सुराही तेरी है, और जमीन खरीदने वाला कहता है नहीं नहीं, ये तेरा है। ये भी कहता है तेरा तेरा तेरा, वो भी कहता है तेरा तेरा। बात बढ़ जाती है, लड़ाई की नौबत आती है, और ये मामला पहुंचता है उस वक्त के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। उनके पास जब पहुंचता है, वो पूछते हैं अलकुम गुलाम, क्या तुम में से किसी के पास लड़का है? उनमें से एक ने कहा हाँ मेरे पास लड़का है। आपने पूछा किसी के पास लड़की है? कहा हाँ मेरे पास लड़की है। एक के लड़के की शादी दूसरे की लड़की से करवा दी, और जो कुछ माल था उन दोनों को दे दिया। ये फैसला उन्होंने किया। ये तो वाकया है, लेकिन आप जरा सुनिए वहां लड़ाई किस बात में है। ये कह रहा है तेरा 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 तेरा। आज 100 का नोट यहाँ गिर जाए, 2 मुसलमान बच्चा उठाएगा, कहेगा मेरा 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 मेरा। आपको सुनकर हैरत होगी, जलसे के नाज़िम ने ऐलान किया एक जगह पर कि एक घड़ी मिली है, जिसकी घड़ी है वो आकर ले ले। घड़ी लेने के लिए कितने लोग पहुंचे? 15 लोग। उनमें से हर एक आदमी का कहना था कि ये घड़ी हमारी। आज एक बालिश जमीन के लिए 2 मुसलमान भाई, एक बाप की औलाद, एक माँ की औलाद, मुश्किल से एक बालिश या एक हाथ की जमीन के लिए ऐसा झगड़ा करता है। ये कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है, मेरी मेरी करते हुए मामला कहाँ तक जाता है? अदालत तक, केस तक की नौबत आती है। आपको सुनकर हैरत होगी, इसी मुल्क के हिंदुस्तान में 2 भाई एक जमीन के चक्कर में लड़ाई करता है, केस चलता है, 20 से 25 साल तक केस चलता है। एक भाई से मालूम किया जाता है कितने पैसे खर्च हुए, उन्होंने कहा 20 लाख। दूसरों से मालूम किया जाता है, उसने कहा 30 लाख रुपए खर्च हुए, और जमीन की जितनी कीमत है मुश्किल से 1 लाख। आज मुसलमानों में, ये मुसलमानों की अमानत का हाल है। अगर इत्तेफाक से किसी दुकानदार ने 50 का नोट हमने दिया, 40 का सामान खरीदा, तो 10 रुपए वापस करना चाहिए। उसने समझा 500 का नोट है, उसने 460 अगर वापस किया तो जल्दी से हम जेब में डालते हैं। इधर से मेन रोड से जाना था तो नहीं, पतली गली से चुपके से तेज कदम के साथ भागते हैं, कहीं पता न चल जाए। अल्लाह के बंदे, लोगों के माल को आपने माले गनीमत समझ लिया, आपने ऐसा समझ लिया कि वो आपका माल है, ये दुनिया काम नहीं आएगी। एक बालिश जमीन अगर किसी ने दूसरे की गसब की होगी, अपने कब्जे में रखी होगी, कल क़यामत के दिन 7 जमीन 7 आसमान का जितना वजन हो सकता है, इतने वजन के बराबर उसके गले में तोक डाल दिया जाएगा। बताइए उसका क्या हश्र होगा?
आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग माँ की नाफरमानी करेंगे, लोग माँ की नाफरमानी करेंगे, वह अता रजुल ज़ौजतहु, माँ की नहीं सुनेगा बीवी की सुनेगा, माँ की नाफरमानी करेगा बीवी की बात मानेगा। जिस माँ ने 25 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा, एक दुपट्टे की हवा, इनको वो 25 साल भुला देते। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बीवी से मोहब्बत न कीजिए, आप अपनी बीवी से मोहब्बत कीजिए, लेकिन आपकी बीवी की मोहब्बत बाद में आई है, माँ की मोहब्बत पहले से। अगर बीवी ने झाल मुरी लाने कह दिया तो उसके लिए पैसे हो जाते हैं, माँ बुखार से तड़प रही है, उसके लिए एक टैबलेट का पैसा नहीं होता। माँ से कहेंगे कि अब अम्मी पैसा अभी नहीं है, तनख्वाह मिलने दो तब लेकर आएंगे, और चुपचे से बीवी के लिए झाल मुरी भी आ रही है और बीवी के लिए रसगुल्ला भी आ रहा है। अल्लाह के यहाँ गर्दन नपेगी। और आगे आता रजुल ज़ौजतहु, उसी हदीस का टुकड़ा है, मैं चूंकि तेजी में सुना रहा हूं। जफा अबा, बाप पर जुल्म करेगा, वह बर्र सदीका, दोस्त की बात मानेगा। बाप कह दिया कि बेटा बैठकर पढ़ो, और दोस्त ने दरवाजे से एक सीटी लगाई, जिसका मतलब यह था कि क्रिकेट चलना है, तो बस चुपके से निकल गए। बाप ये कह रहा है कि बेटा जरा खेत जाकर देख लो, और ये बेटा जो 25 साल का नौजवान, कोई बेअकल कम अकल नहीं है, उसकी सूरत हाल ये है कि वो चुपचाप चला गया मार्केट, शाम हो गई और रात में वो आ रहा है। बाप को इत्मीनान से है कि मेरा बेटा खेत पे हो, बाप पर जुल्म कर रहा है और दोस्त की बात सुन रहा है। बोलिए ये सूरत हाल है या नहीं? तो उम्मत पे मुसीबत आएगी या नहीं? वरतफ़अतिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों में आवाजें खूब बुलंद होंगी। अब तो रमजानी नमाजी आएंगे लोग, सब रमजानी नमाजी जब जाएंगे ना, तो वो आदमी जो 5 वक्त में से एक वक्त जाएगा, उसको ये बतलाना है कि मैं नमाज पढ़ने आया। कहे मुअज्जिन साहब यहाँ झाड़ू क्यों नहीं लगाए? वो मुअज्जिन साहब को नहीं डांट रहा है, वो ये बता रहा है कि मैं नमाज पढ़ने के लिए आ गया हूँ भूले से। जबकि सूरत हाल ये है कि एक आदमी जब बकरी हका रहा है मस्जिद से, मुअज्जिन साहब गुस्सा हुआ कि बकरी क्यों आई? उस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा कि बकरी बेचारी जानवर है ना, इसलिए ये मस्जिद में आ गई, हम कभी आए हो तो बताओ। ये मुसलमानों की सूरत है। वो मुसलमान रमजान में जाकर मस्जिद में शोर करेगा। आका ने फरमाया, इय्याकुम, तुम अपने आप को मस्जिद को बाजार बनाने से बचाओ। आप मस्जिद में जाके शोर कर रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है झाड़ू नहीं लगी है, तो आपको झाड़ू देने में क्या परेशानी है? अल्लाह के घर में आप झाड़ू लगाएंगे, यकीन मानिए अल्लाह के यहाँ दर्जा आपका बुलंद होगा। आपको लगता है पंखा बंद नहीं हुआ है, मुअज्जिन साहब ही को सिर्फ सवाब की जरूरत नहीं है, ठीक है वो पैसे लेते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है, लेकिन आपको सवाब की तो जरूरत है। आप भी तो मोहताज हैं, आप पंखे को बंद कर दीजिए, आपको बंद करने में क्या परेशानी है? अगर इमाम साहब 5 मिनट लेट आए तो आपको शोर करने का मौका मिल जाता है, और आपकी पूरी नमाज गोल हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर कोई पूछ दे कि आधा घंटा लेट से क्यों आए, तो आप कहेंगे मुझे इस्तिंजा लग गया था, और वो इमाम साहब को अल्लाह मियां के यहाँ से सीधा फरिश्ता बन के उतरे हैं, उनको तो इस्तिंजा लगता ही नहीं, उनको भी तो इस्तिंजा लग सकता है उसी वक्त में। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब मस्जिदों में आवाजें बुलंद होने लगेगी, जब वहां शोर होने लगेगा, तो समझ जाओ कि उम्मत पर अब मुसीबत आएगी। व उक्रिम रजुल मखाफत शर्र, लोगों की इज्जत की जाएगी उसके शर से बचने के लिए। आप में से बहुत से लोग होंगे जो बॉस होगा, बॉस वो पहुंचेगा मार्केट और पान वाले को कहेगा पान लगाओ, 20 आदमी को पान दे दिया गया, वो पान वाले की औकात नहीं कि उससे पैसा मांगे, और वो लोगों को कहेगा देखो मेरी कितनी इज्जत है। उसकी इज्जत की जा रही इसलिए ताकि ये उसको नुकसान ना पहुंचा जाए।
आज हम में से नेता की, हम में से मुखिया की, हम में से उस इंसान की जिसके पास मालो दौलत है, गरीब बाबू साहब उसको कह रहा है, उसकी इज्जत कर रहा है, इसलिए नहीं कि वो इज्जत के काबिल है, इसलिए कर रहा है कि अगर वो उसकी इज्जत नहीं करेगा तो वो उसको मुसीबत में फंसा देगा, उसको केस में डाल देगा, उसको परेशानी में मुब्तला कर देगा। अगर लोग आपकी इज्जत आपके शर से बचने के लिए करने लगे तो ठीक वैसे होगा जैसे कि अगर शेर हमारे सामने आ जाए तो बोलिए मुझसे डरेंगे कि नहीं डरेंगे? हमारे सामने गंदगी पखाना आ जाए तो मुझसे कतरा के दूसरी तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे? हम में से बहुत से लोग ये कहेंगे देखो हमको देखकर रास्ता बदल लिया। आप कितने गंदे हैं कि आपको देखकर लोग रास्ता बदल रहा है। आपकी इज्जत अगर की जाए आपके शर से बचने के लिए तो समझ जाइए कि दुनिया में मुसीबत आए और मुसीबत आ रही है। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वकान ज़ईमुल कौमी अरज़लहु, कौम का लीडर कौन होगा? जो उनमें सबसे घटिया आदमी, जिनके अखलाक गिरे हुए होंगे, जिनका आमाल गिरा हुआ होगा, न नमाज से मतलब, न रोजे से मतलब, न अच्छाई से मतलब, न नेकी से मतलब, झूठ बोलना उसका शेवा, गीबत करना उसका शेवा, हर बुराई में जो इंसान मुलव्विस होगा। आज मीटिंग होगी तो कौम का लीडर मुखिया को बनाएंगे, मदरसा का मीटिंग हो तो भी मुखिया को बनाएंगे, मस्जिद का हो तो भी मुखिया को, ईदगाह का हो तो भी मुखिया। अजीब मसला है, ये नहीं देखेंगे कि वो मुखिया कैसा है। मैं मुखिया के खिलाफ नहीं हूँ, वो मुखिया जो अमानतदार है, जो ईमानदार है, मैं तो उसका तरफदार हूँ। मैं तो कहता हूँ कि कौम का लीडर दीनदार हो, कौम का लीडर मजबूत आदमी। लेकिन आज सूरत हाल क्या बनती जा रही है? कौम में जो घटिया लोग होंगे, जिनका अखलाक सबसे बदतर होगा, उस इंसान को हम और आप लीडर बना रहे हैं। तो समझ जाइए कि हमारे यहाँ मुसीबत आएगी, कभी जलजला आएगा, जमीन धंसा दिए जाएंगे, कभी पत्थर की बारिश होगी और लोग उसकी वजह से मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, कभी आग लगेगी और बस्ती की बस्ती जला दी जाएगी, और कभी अलग अलग तरह तरह की मुसीबत आएगी। आपने ये भी फरमाया ओ मस्खन, कभी चेहरे बदल दिए जाते हैं, कभी रौनक खत्म कर दी जाती है, चेहरे की कैफियत खत्म हो जाती है। ये सारी मुसीबत। आगे फरमाया वो गुरबतिल खुमूर, शराब खूब पी जाने लगी। नीतीश के डर से शराब बंद, पुलिस की लाठी से शराब बंद, जहन्नम के दारोगा के कोरे से शराब बंद नहीं हो रहा है। शराब पिए जाने लगेंगे, लोग कसरत के साथ शराब पिएंगे, जबकि सूरत हाल ये है कि कल क़यामत के दिन शराबी को एक खौलता हुआ नहर होगा, पीप का नहर, पीप उसमें खोल रहा होगा, जैसे पानी चावल डालने से पहले खौलता रहता है, इस तरह वो खोल रहा होगा। उस वक्त में वो शराबी को लाया जाएगा और एक फरिश्ता आएगा, लोहे के गुर्ज से एक प्याला को उस नहर के अंदर डालेगा और उस नहर के अंदर से प्याला लेकर उसके मुंह के अंदर लगाएगा और उसे कहेगा कि तुम इस पीप को पियो। जबरदस्ती उस पीप को उसे पिलाया जाएगा। नतीजा ये होगा कि वो इतना खौलता हुआ होगा कि उसकी आंख को गलाकर पीछे के रास्ते से तमाम आंख को बाहर निकाल देगा। वो चिल्लाएगा मौत मौत मौत, लेकिन मौत नहीं आएगी, दोबारा वो आंख ठीक हो जाएगी। ये बनावटी बात नहीं है। इमाम याफी ने तरगीब व तरहीब के अंदर इस बात को नकल फरमाया है। और वो पीप कहां से होगा? वो पीप का नहर कहां से बह रहा होगा? वो पीप का नहर ज़िना करने वाले मर्द, बदकारी करने वाली औरत की शर्मगाह से निकला हुआ होगा। वही पीप निकल रहा होगा जिसकी वजह से वो मुकम्मल नहर बह रहा है। गोया ज़ानिया की शर्मगाह का पीप खोला कर इस शराबी को पिलाया जाएगा। शराबी को अक्ल नहीं आती है, इतनी भी अक्ल नहीं है कि वो खुद दूसरे शराबी को देखता है कि वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, कुत्ता उसके मुंह में पेशाब कर रहा है, वो आसानी के साथ पी लेता है और कहता है बहुत बहुत शुक्रिया तुमने पानी पिला दिया।
क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि ये कुत्ता पानी दे रहा था या कोई इंसान पानी पिला रहा था। ऐसे वाकयात हो रहे हैं। आता है बीवी को तलाक दे देता है, आता है शराब पी के बच्चा पिटाई करता है, बेटा खुद अपने बाप को मार रहा है शराब पीने की वजह से। लेकिन हम उससे तौबा करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के बंदे, अगर आप अल्लाह की तरफ लौट कर आएंगे, यकीन मानिए आपकी जिंदगी भी आबाद होगी, आखिरत भी आबाद होगी। और एक बात मैं जरा तेजी में खींच रहा हूं, वो लोबेसल हरीर, रेशम के कपड़े यानी हराम कपड़े पहने जाने लगेंगे। आज देखिए लोग हराम कपड़े पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे। खुद हमारा नौजवान शादी हो गई है, 3 बच्चे हैं उसे, अब वो कौन पैंट पहन रहा? हाफ पैंट, उसकी रान दिख रही है। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली से फरमाया, या अली ला तंजुर इला फख्ज़ हय्यिन वला मय्यित, न किसी जिंदा आदमी के रान को देखो, न किसी मुर्दा आदमी के रान को देखो। नौजवान है, शादीशुदा है, बाल बच्चे हैं, अंडरवेयर पहनकर दरवाजे पे गुस्ल कर रहा है। अफसोस की बात है, ये हिस्सा तो छुपाने की चीज थी, इसे लोगों के सामने दिखा रहा है। जींस इतना सख्त और टाइट पहनता है, इतना तंग और चुस्त पहनता है कि अगर एक ब्लेड भूले से लग जाए तो ऊपर से नीचे पूरा खुल जाए। आप जींस देखिए कितना ढीला पहनेगा, और शर्ट देखिए शॉर्ट छोटा पहनेगा। अगर कभी कभार ये रमजान में आपके आगे ऐसा बच्चा आ जाए और वो रुकू में चला जाए तो शर्ट ऊपर अब पैंट नीचे, देख लीजिए क्या नजर आता है। नमाज तो फौरन खत्म हो जाएगी चूंकि सतर खुल गया उसका, और साथ साथ वो दिख गया जो देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल जाते हैं। लेकिन अकल नहीं आ रही, पांव की पैंट जमीन पे घिस रही है, फटने लगी, तो अल्लाह ने अकल दी क्या कि नीचे चैन लगा दो ताकि फटे नहीं। पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था टखने से ऊपर रखने के लिए, तो ये अकल नहीं आ रही। हमारी माँ और बहनों को देखिए कितनी तंग और चुस्त कपड़ा पहन रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, बुखारी शरीफ में है कि 2 लोग ऐसे होंगे जो अभी वजूद में नहीं आए हैं, आगे आएंगे। उसमें से दूसरा नंबर है वो निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रुसूहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलुल जन्नता वला यजिदन रीहा व इन रीहा लतूजदु मिन मसीरति कदा व कदा। ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनी भी होंगी वो समझेंगे कि हम पहने भी हैं, लेकिन लोगों की नजर में वो नंगी होंगी। आप देख लीजिए जाली वाला कपड़ा ऊपर से पहनी हुई है, कितने का ड्रेस मिलता है? 5,000 10,000। वो तो सोचती हैं कि मैं तो पूरी दुनिया को मुट्ठी में करके चल रही हूँ, 10,000 का कपड़ा पहन के चल रही है। लेकिन जब वो पहन कर चलती है पूरे जाली से उसके ये सारे हिस्से दिखते हैं, अंदर जो वो बनियान पहनती होगी वो भी दिखता है। ऐसा कपड़ा पहनने से क्या फायदा जिससे उसके सारे हिस्से दिखते हैं। आका ने फरमाया वो कासियात तो होगी लेकिन आरियात होगी, लोगों की निगाह में भी आखिरत। ऐसा शॉर्ट कपड़ा ब्लाउज पहन रही है, पूरा पेट लोगों को दिखाया जा रहा है, यहां तक कपड़ा पहन रही है, मुकम्मल बदन का बाजू लोगों को दिखाया जा रहा है। और आजकल की नई बहनें और हमारा नया नौजवान वो अपनी बहनों को अपनी बेटियों को स्कर्ट पहना रहा है, ऐसा स्कर्ट कि अगर वो गाड़ी पे बैठकर चलती है तो उसकी मुकम्मल रान दिखती है। लुच्चे लफंगे गली के कुत्ते गली के औबास वो उनकी माँ और बहनों के रान देखता है और सीटियां बजाता है, लेकिन इस बाप पर, इस बेगैरत भाई पर कोई असर नहीं। वो अपनी बहनों को वही कपड़ा दे रहा है, इतना शॉर्ट कपड़ा जिससे बदन का हिस्सा दिख रहा है।
ऐसा पतला और बारीक कपड़ा जिससे बदन का हिस्सा दिख रहा है, ऐसा चुस्त कपड़ा जैसे लेगिंस है। और आजकल तो फराक भी, ऊपर का कपड़ा भी इतना चुस्त आ रहा है कि बदन का ऊंच नीच, बदन का नशेबो फराज कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है साफ दिखाई देता है। बताइए वो पर्दा हुआ? आज हराम कपड़े हैं ये सारे। इस तरह का कपड़ा अगर कोई पहनेगा तो उम्मत पे मुसीबत आएगी, कोई नहीं रोक सकता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशिन गोई। अगर ऐसा करोगे फलयर्तक़िबू इंद ज़ालिका, हमारा इंतजार कर लो उस वक्त में सुर्ख आंधी के चलने का, ज़लज़ला का, जमीन में धंसा दिए जाने का, पत्थर की बारिश का, चेहरे के बदल दिए जाने का, चेहरे के मस होने का। और 14वीं बात में बयान कर रहा हूँ, 15 बात में से 14वीं बयान कर रहा हूँ। वत्तख़िज़तिल क़ियान वल मआज़िफ़। लोग उस जमाने में मोबाइल नहीं था, रेडियो नहीं था, गाने वाली बांदियों को रखते थे अपने पास ताकि बांदी गाए और ये लोग सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वम्मात वइंदहु जारियतुन मुगन्नियतुन फला तुसल्लू अलैहि। जो आदमी इंतकाल करे इस हाल में कि उसके पास गाने बजाने वाली बांदी थी, तो ऐ मुसलमानों वो इस लायक नहीं है कि उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाए। आज भी हुक्म यही है मुक्तदा के लिए, जिसको देखकर लोग इक्तिदा करते हैं उसकी, गांव के सबसे बड़े आलिम की, कि अगर वो इनकी नमाज़े जनाजा में नहीं जाएंगे तो लोगों को इबरत मिलेगी। तो ऐसा इंसान जो रात दिन गाना बजाना सुनता है उसकी नमाज़े जनाजा में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आम मुसलमानों के लिए हुक्म है कि वो जाए। आज मोबाइल क्या है? गाना बजाना का आलात बन गया है। हमने इसको गाने बजाने के लिए इस्तेमाल करने लगा। दुनिया के लोग इसको अपनी बिजनेस में इस्तेमाल करके मालदार बन रहे हैं। दुनिया के बहुत से लोग इन्हें किताबों के पढ़ने में, कुरान के पढ़ने में इस्तेमाल करके दीन के सवाब को हासिल कर रहे हैं। लेकिन आपकी सूरत हाल ये है कि जब भी आप खोलिए तो यूट्यूब खोलें ताकि गाना सुन सके, जब भी आप खोलें तो आप फेसबुक खोलेंगे ताकि आप उस पर गाना सुन सकें। अगर आप इस मोबाइल को रखकर गाने बजाने को सुनेंगे तो याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर जमाने में कभी ऐसा होगा कि दो चलने वाला चल रहा होगा, अचानक जमीन में धंसा दिया जाएगा, लोग खोजेगा, लोग तलाशेगा कि कौन था, ये तो अभी जा रहा था, कहाँ चला गया, वो तो लापता हो गया। क्योंकि अचानक जमीन फटेगी और जमीन में वो धंस जाएगा। ये वो लोग होंगे जिनमें से एक आदमी गाना सुनने वाला भी बस्ती में चल रहा है, अचानक जमीन फटेगी, नीचे चला जाएगा, कोई नहीं देख रहा है। रात के अंधेरे में अल्लाह देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके यहाँ मुसीबत आएगी। वअल अना आखिर हादिहिल उम्मा अव्वलहा। इस उम्मत के बाद के लोग पहले वालों पे लानत मलामत करेंगे, गालम गलौज देंगे। आज का बेटा जरा सी उसको अकल आ गई, बाप के बारे में कहेगा अरे उसको तो दिमाग ही नहीं, बगैर दिमाग के इसको पाल कर पोस कर बड़ा कर दिया। माँ के बारे में कहेगा उसको दिमाग ही नहीं। अपने बुजुर्गों के बारे में कहेगा कि उसके पास अकल नहीं है, उनको तो सोच समझ नहीं है, मुझसे पूछता मैं रास्ता बता देता। अपने बड़ों को गाली देगा, अपने बड़ों को बुरा भला कहेगा। आज गांव का बच्चा हमारे बूढ़े बाप चचा को कुछ नहीं समझ रहा है, वो ये समझता है कि यही काबिल है। 2 लफ्ज अंग्रेजी का डीओजी डॉग, कुत्ता बिल्ली चूहा अगर आ गया तो वो ये समझ लेता है कि दुनिया का अफलातून। कहता है मेरा बाप कहाँ अंग्रेजी बोल पाता है, मैं काबिल। ये बात के लोग पहले वाले लोगों को बुरा भला कहने लगेगा।
आज बहुत से लोग वो भी हैं जो हमारे अइम्मा को गाली देते हैं, बहुत से लोग वो हैं जो साहबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पे लान तान करते हैं, बहुत से लोग वो हैं जो हमारे पुराने बाप चचाओं को लान तान करते हैं। एक आदमी है मिसाल के तौर पे, आपकी मस्जिद में इमाम रहा, 50 साल इमाम रहा, अब अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला आ गया तो आप उसको गालम गलौज शुरू कर देते हैं। उसने कुर्बानी दी है आपके यहाँ, आप उसकी कदर कीजिए, आप उसकी अहमियत को जानिए, उसकी कदर करते हुए आप नए को ले आइए, कोई मसला नहीं, लेकिन आप उसकी कदर को न घटाइए। उसने कुर्बानी दी है, 7 साल उम्र हो गई, अब वो बेचारा नमाज पढ़ाने के काबिल नहीं है, मदरसे में पढ़ाने के काबिल नहीं है, अपनी जिंदगी का 40 साल उसने आपके यहाँ खत्म कर दिया। बेचारा को के पास कुछ नहीं है, अब तक रहने का घर नहीं है, आपने इमामत से उसे हटा दिया, आपने उसे पैसा दिया न कुछ दिया। आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि पूरी बस्ती के लोग मिलकर, अगर उनके पास घर नहीं है तो उनके लिए घर का इंतजाम करते, आप उनको इतना पैसा दे देते कि वो बाकी जिंदगी गुजार सकते। उसने जिंदगी दी है आपको, लेकिन उन लोगों की कोई कदर नहीं। वो हमारे बाप चचा जिन्होंने गांव को सींचा है, गांव के बच्चों को सींचा है, हम उसकी कदर को भूल गए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों की अहमियत को जाने। यकीन मानिए, अगर ये 15 तरह की मुसीबतों से, 15 तरह के गुनाहों से हम अपने आप को बचाएंगे तो मुसीबत से बच पाएंगे, वरना यकीन मानिए कि मुसीबत से बचाने वाली चीज हमें कोई नहीं। ये 15 मुसीबतें, 15 बुराइयां आपके दरमियान इसलिए बयान की गई है ताकि आप हजरात इन तमाम बुराइयों से बचेंगे इंशाअल्लाह। जरा उंगली उठा के हाथ उठा के बताइए इंशाअल्लाह। मस्जिद में शोर करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद अभी आ रही है, मस्जिद आप लोगों के लिए तो कम से कम रमजानी मस्जिद है ही, तो पता चल जाएगा कितने लोग शोर कर रहे हैं, कितने लोग हंगामा करा रहे हैं। आप हज़रात सबसे पहला सबक है कि कुरान खुद आप भी पढ़ेंगे, आपके घर के लोग भी पढ़ेंगे। आप बच्चों को पढ़ाना सिखाइए, आप खुद भी इमाम साहब के पास, मौलवी साहब के पास जाकर सीखिए। और दूसरा ये है कि कुरान की हिफाजत के लिए आप मदरसों पे तवज्जो दीजिए, मस्जिद पे तवज्जो दीजिए। मदरसा के मौलवी को पैसा भी ठीक से दीजिए, काम भी ठीक से लीजिए, इमाम को तनख्वाह भी ठीक से दीजिए, काम भी ठीक से लीजिए। तो इस तरह आप कुरान की हिफाजत कर सकेंगे, क्योंकि ये वो जगह है जहां कुरान पढ़ाया जाता है, जहां से कुरान सिखाया जाता है। और तीसरा सबक मैंने दिया था, तीसरा पैगाम कि आपका कोई बच्चा जाहिल न रहे। गांव और माशरे का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। आपको अगर अल्लाह ने बेटा नहीं दिया है, पोता नहीं दिया है, इनका बेटा अगर उनके पास पढ़ता है, आप पहुंच जाइए उस मौलाना के पास, पूछिए कि कितने बच्चे की फीस आपके पास नहीं आती है। अगर वो कहें कि 10 बच्चे की नहीं आती है, आपको अल्लाह ने ताकत दी है 2 बच्चे की फीस देने की, 2 बच्चे की फीस दे दीजिए और कहिए कि इन दोनों से आप फीस नहीं मांगिएगा, लेकिन पढ़ाते रहिएगा। यकीन मानिए इस तरह आपके गांव में तालीम आम होगी। उसका नतीजा, उसका फायदा आपको क्या होगा? आखिरत में तो मिलेगा ही, दुनिया में मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बतलाता हूँ। अगर इनका बेटा जो हमारे गाँव में है, मजदूर किस्म का है, गरीब किस्म का है, उसका बेटा आलिम बन गया, हाफिज बन गया, डॉक्टर बन गया, IPS बन गया, आपके यहाँ जो पोता पैदा होगा वो कल चलकर किसके पास जाएगा? आलिम के पास, हाफिज के पास, डॉक्टर के पास, IPS के पास। वो आकर कहेगा आपसे कि दादा हम भी आलिम बनेंगे, फलानमा आलिम है, हम भी हाफिज बनेंगे, फलानमा हाफिज है। चूंकि सोहबत का असर होता है। याद रखिएगा, अगर आप अपने गांव के बच्चों को, मजदूर किस्म के लोगों को लफंगा रखना चाहते हैं, लुच्चा रखना चाहते हैं, शराबी बनाना चाहते हैं, कबाबी बनाना चाहते हैं, जाहिल बनाना चाहते हैं, तो आपका बच्चा भी जाहिल रहेगा। दूसरों को देखकर आपके गांव में लोहे की भट्टी अगर लगेगी तो आपके घर में चिंगारी आएगी, आपके घर में धुआं आएगा। अगर गांव में अतर की दुकान खोलेंगे तो आपके घर में भी खुशबू आएगा। तालीम को आम कीजिए, आपके घर में भी तालीम आएगी। जहालत को आम कीजिएगा, आपके घर में भी जहालत आएगी। भूखे रहिए, सब्जी बेचिए, चाय बेचिए, नींबू बेचिए, ठेला चलाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर
जरूर पढ़ाइए। अगर आप ये करेंगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी, हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की तकदीर बदलेगी और आखिरत में भी उसकी तकदीर बदलेगी इंशाअल्लाह। ये 3 बातें वो थी जिस पे आपको अमल करना था, और 15 बातें जो हमने आपको बतलाया, इन तमाम बातों से आपको बचना है तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह ताला हमें भी और आप तमाम हज़रात को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग करेंगे इन बातों पे अमल इंशाअल्लाह। जरा दोनों हाथ उठा के बताइए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमा की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। गुफ्तगू ये कि खुदा है सब कुछ, गुफ्तगू ये कि खुदा है सब कुछ, अमल ये कि खुदा कुछ भी नहीं।